सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन मैं अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी लोमस कुमार। लोमस जी, आप कहाँ से हैं? जी कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़, ग्राम लालपुर। लोमस जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 अक्टूबर 2019। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास भविष्य पुराण था, उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मोक्ष होता है सूर्य पूजा करने से, अगर दिन में हम एक बार भी प्रणाम करते हैं तो मोक्ष होता है। और उसमें कुछ कथा दिया हुआ था कि इसमें कि
पाठ करने से, इसमें पढ़ने से दुख दूर होता है, तो मैं वो क्रिया करता था और महीने में एक बार उपवास रहता था और घी का दीप जलाता था। फिर ये सब चीज़ क्रिया करते थे, मुझे कुछ लाभ नहीं होता था और हनुमान का भी मैं पूजा पाठ करता था, तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हानि हुई। मैं सब्जी का काम करता हूँ, लेने बेचने का काम करता हूँ, तो ख़रीद कर अपने क्षेत्र पंडरिया ब्लॉक वहाँ से लाता हूँ, बेचता हूँ, तो मैं लाभ नहीं हुआ तो मैं उनका भक्ति छोड़ दी। फिर मुझे परेशानी होने लगा, जब मैं रोड से आता तो साल में एक बार जैसे नवरात्रि का सीज़न होता था, तो अक्सर मेरे सामने में कोई बंदर आकर आगे मेरे गाड़ी के सामने आ जाता था, तो मैं गिर जाता था। बहुत जैसे 10 मीटर खिसलता हुआ, अब ज़्यादा स्पीड में नहीं होता था पर 30-40 का स्पीड होता था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार घटना हुआ जिससे मेरे पैर में बेंड हो गया है। एक सरा है मेरे पास और वो ज़बरदस्त बेंड है। डॉक्टर ने पूरा बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा और गोली दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, मैं शादी में गया हुआ था, तो वहाँ पोस्टर टंगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का, कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है, हम इतने भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। ऐसे 12-13 क्वेश्चन पढ़ा हुआ था मेरे मन में, ये सब चीज़ सवाल आया, तो देखा मैं कि ये सब सवालों का मैं तो अनजान था कि मैं उसका ऐसे ही उत्तर जैसे बाकी देते हैं नकली गुरु कि इनका कोई माता पिता नहीं है, बस ऐसे वगैरह वगैरह अपने आप ही उसका उत्तर दे दिया। फिर नाम दीक्षा मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं फिर वहाँ से शादी से वापस आ गया, फिर अपने नाना ससुर है वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया, तो वहाँ चर्चा हुई, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं, मेरे नाना के रिश्ते में लगते हैं और परमात्मा से जुड़ चुके थे। उसने बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ था, मेरे सांस लेने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, मैं काम नहीं कर सकता। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ तब से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम भी पुस्तक ले जाना और इसे पढ़ना और समझना, ऐसे करके बोले भगत जी। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया परमात्मा का, तो उसमें पूरा लिखा था, मैं पहले से सूर्य पूजा करता था, तो उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है कि हम तो जन्म ऋतु में हैं, हमारा माता दुर्गा है। तो मुझे अजीब सा लगा खटका कि हम तो सूर्य पूजा करता हूँ, फिर इसमें जन्म ऋतु में आते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब भक्ति उसमें विस्तार से ज्ञान गंगा में विस्तार से दिया हुआ था कि ये सब चीज़ नाशवान है और हमें सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। तो मैं सब ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी में आया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? जी सर जी, मुझे परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए। जब मैं पहले दीक्षा से पहले मैं जब सब्जी लेने लाता था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था, फिर मेरा वो दर्द चालू हो गया। एक्सीडेंट में 2 बार हुआ था, उसी बायां मतलब एक ही साइड गिरा था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदर सामने आया हुआ था। तो 2 एक्सीडेंट में मेरा पूरा बैंड फ्रैक्चर हो चुका है, तो उससे मैं इलाज पानी करवाता था अपने गांव में आसपास में, फिर ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैंने रेडियम हॉस्पिटल है कंवरदा का, उसमें इलाज 2 बार कराया, फिर तीसरा बार करवाया, फिर चौथा, फिर वह उसने बता दिया कि आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा और आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद मुझे वो सब चीज़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैंने गोली दवाई सब छोड़ दी, बंद कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो रोग कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज पूरा तरह स्वस्थ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आधा स्पीयर दर्द की वजह से सख्त मना किया हुआ था डॉक्टर की, वजन नहीं उठा सकते। तो मैं सर परमात्मा के शरण में आने के बाद मैं पूरा दवाई किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, दवाई वही पूरा सीखता हूँ। तो पूरा स्पीयर पूरा मतलब स्वस्थ है एक इंसान की तरह। जैसे मैं रोग थे मतलब बेंड से मतलब पूरा हड्डी से परेशान था दर्द से, तो मैं नहीं कर पाता था काम, मतलब मजबूरी में थोड़ा थोड़ा आधा स्पीयर करके दवाई डालता। आज मैं एक दिन में 10 स्पीयर 20 स्पीयर सीख सकता हूँ। मुझे आज तक परमात्मा से जब से दीक्षा ली हूँ तब से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट देख सकते हैं जी। ये मेरा एक सरा है जो मैं
एक्सीडेंट में 2 बार गिर चुका हूँ। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है कि मेरा हड्डी पूरा बेंड हो चुका है, एक साइड से जुड़ चुका है। जो डॉक्टर ने बताया ये हड्डी का कोई इलाज नहीं है, आपको आजीवन व्यायाम और गोली दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज तक, जब से मैं 13 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ, ना आज तक बुखार की गोली, ना सर्दी गोली, कोई भी खाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा की दया से इतनी रजा है। और मैं एक और लाभ बताना चाहूँ दूसरा, कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था कि अपने वज़न के बारे में, कि मेरा वज़न बढ़े, वज़न भी नहीं बढ़ता था। मेरे इसमें रिपोर्ट में दिखा हुआ है 18 और 19 का इसमें डेट लिखा हुआ है, वज़न भी दिखाया हुआ है कि इसमें 48 और 47 किलो का वज़न दिखा हुआ है यहाँ पर। कारण यही भगत जी कि मुझे अब किसान होने के नतीजे हार्ड गर्मी का जो गोली खाना पड़ता था पहले, जब ठीक दीक्षा नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो और किसान होते हुए मुझे सब्जी में हार्ड महंगे दवाई है, कीटनाशक का प्रयोग, ये सब चीज़ करता था। तो मुझे खाना मतलब ज़्यादा नहीं खा पाता था। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा खाने की कोशिश करता था तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाता था। इस कारण से मेरा भोजन भी बहुत कम हो चुका था। और परमात्मा के शरण में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, हर एक महीना, एक वर्ष में एक महीना में 1 किलो वज़न बढ़ाया गया। एक वर्ष में लगभग 8-10 से 11 किलो का वज़न बढ़ा है। इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरा इलाज जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 kg है, यहाँ डेट लिखा हुआ है 2019 का, और इसमें 18 का भी है। यही इससे भी वज़न कम था मेरा, ये है 18 का, जिसमें ये 47 किलो kg लिखा हुआ है। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा लगभग 58 से 59 किलो तक का वज़न बढ़ चुका है। तो ये मुझे शारीरिक लाभ में मिला, और मेरे जो रीढ़ के हड्डी में जो बहुत परेशानी होता था वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास पुराना मोटरसाइकिल था, तो मुझे भी चाह था कि परमात्मा की दया से मुझे भी नया मोटरसाइकिल मिले। तो जैसे परमात्मा की दया से मैं 15 दिन लगभग भक्ति में जुड़ा हुआ था, परमात्मा से भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा की दया से मैंने किस्त पे नया मोटरसाइकिल उठाया होंडा का। तो परमात्मा की दया से मैं अपने सब्जी का बेचरी करके धीरे किस्त में पटा के, परमात्मा की दया से लॉकडाउन हो गया। उसी समय 2019 में लॉकडाउन चालू हो गया 11वां महीना में। तो फिर भी परमात्मा कैसा दया हुआ कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो किस्त पटाने में। लगभग मैं 5,150 रुपये पटाता था हर एक महीने। पर परमात्मा की दया से 8 महीना में, 14 महीना किस्त था, फिर 8 महीना में परमात्मा की दया से वो फाइनल हो गया। और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं हो कि वो किस्त पटाने में कैसे मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया, कैसे हो गया। ये सब परमात्मा की रजा से मुझे वो फाइनल हो गया वो गाड़ी का, और अब मुझे वो नया पूरा मिल गया, परमात्मा की तरफ से नया गाड़ी मिल गया। सर आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं नशा करता था। स्कूल क्षेत्र में सब फ्रेंड थे तो उसके साथ सब देखा देखी में सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ मैं सीख गया था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से इस पूरा नशा मेरा छूट गया है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कभी भी चाह नहीं होते कि मैं नशा करूँ और दोस्तों के साथ बैठ के नशा पानी करूँ, एक बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो संदेश नहीं देता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। उनसे आओ, अपना जीवन कल्याण करो, और जो भी कष्ट है, दुख है, परमात्मा के शरण में भक्ति करने से पूरी तरह से लाभ मिलता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और भक्ति में परमात्मा पूरा सत्संग में बताता है कि हमें सतलोक मिलेगा, तो हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। तो उसमें पूरा प्रमाणित है कि परमात्मा के द्वारा जो भक्ति दिया जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण होगा और हमारा मोक्ष होगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए सत्संग आता है चैनल पर, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन आता है, उसमें नंबर दिए होते हैं, वहाँ कांटेक्ट करके नंबर पर
आप नज़दीक केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। हम, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरु जी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरु जी जाट थे, गांव छावला के दिल्ली में, और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग से लेकर आज तक के इन ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद।
नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला सकल। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना तो आपने इसी लेख में पढ़ा, श्री नारद जी विचलित,
श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी, दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में मैं अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहां रहता है, हम 563 पढ़ रहे हैं।
वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपनात्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपनात्मा, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिए अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्मा, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्मा, इस दास के ये वचन आपको सारे उठ पटांग से लगेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सब सुनते रहना, प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे।
और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अब यहां क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को ये जो भी ये लिखते हैं, प्रभाव माने उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने, ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ है समझो, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, जिसके विषय में कहा। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये पीपल का, संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सहशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और जड़ें गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिए अब यहाँ क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना। और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17। इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा ये 15वां अध्याय, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य पर्णानि, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। इन्होंने अधः शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अर्थ किया है इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां भी अधः ही लिखना था, ये इनको ज्ञान नहीं था इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर ने जड़ और नीचे को शाखा वाला। यह संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बताया है कि ये शाखा कौन है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हमने 1 श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखा, ये विषय भोग रूप, विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य रखिए तीनों नाप लिखा है, ये शाखा है। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। इसके लिए देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 122-23 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण
पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहां लिखा है कि मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं। 123 पर यहां आ गया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण है। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल है इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है, वो कहे नहीं नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, और शास्त्र आपके रूबरू और कराते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। अब खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद बसाक है। सर कहाँ से हैं आप? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में नाम लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते थे, और इससे पहले हम अनुकूल ठाकुर में थे, शिव चर्चा में नाम लिए थे, और हम लोग इष्ट के रूप में ठाकुर बाबा को हम लोग मानते थे। उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से ही था, तो उसने हमको बताया कि आपका घर में बहुत ढेर सारा परेशानी है, आपका पत्नी को भी बहुत परेशानी है, और आप शरीर से बहुत दुबले हैं, पैसों से दुबले हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो, आपका घर में सुख शांति भी मिल जाएगा, और आपका जो पत्नी को जितने भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमने विश्वास किए और ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया। हम वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के कुछ दिन बाद हम एक दिन हमारे साथ ऐसे ही वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सपने में आ गए, और किसी और रूप से आए। तो हमको इसी तरह से समझाया था, क्योंकि हम बहुत मीट मछली अंडा मुर्गा दारू शराब बहुत पिया करते थे और खाते थे। एक टाइम अगर हमको नहीं मिलता था तो हम परेशान हो जाते थे। तो वही सपने में आए थे, तो उसने कहा कि बेटा आज जो तुम दूसरे का गला काटते हो, तो क्या तुम्हारा नहीं काटेगा? तुम्हारे सामने में तुम्हारे औलाद को हम काटेंगे, तुमको कैसा लगेगा? और तुम दूसरे का गला काटने में उसको दर्द लगता है, तुमको काटेंगे तो तुमको भी तो दर्द होगा। तो मेरा आँख खुल गया। खुलने के बाद हम उसी टाइम निर्णय बना ली कि आज के बाद मेरा घर में मांसाहारी भोजन नहीं होगा। मेरा जीते जी जब तक मेरा हुकूमत चलेगा इस घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनेगा। इसके लिए मेरा प्राण रहे या जाए। पुस्तक पढ़ने के बाद हम बरवाला आश्रम में गए,
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, हमको लाभ तो बहुत ढेर सारा, छोटा मोटा लाभ ऐसा है जो ढेर सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मोटा मोटा है, बहुत ज़्यादा है लाभ, वो हम बता रहे हैं। कि मेरा लड़का ठीक होने वाला नहीं था, अपेंडिक्स बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था, और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है तो उसमें बता रहा था कि अपेंडिक्स हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको ऐसा इलाज किया कि वो गिर गया। गिरने के बाद हम बार बार बता रहे थे कि हम ऑपरेशन कराएंगे, लड़का का ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन आप इसको पहले ठीक कर दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक कीजिए, उसके बाद कल परसों से ऑपरेशन आप चालू कर दीजिए। लेकिन रात भर में भगत जी सर ऐसा हुआ कि उसको बेहोश कर दिया, बिल्कुल मृत्यु घोष ऐसा हो गया कि डॉक्टर जवाब दे दिया कि 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगा, जो जिसका ऑपरेशन होने वाला था। उसके बाद सब कोई बोलता था कि चलो तांत्रिक के पास ले चलो और कुछ ले चलो। हम रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे और यही कहते थे कि नहीं, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमको जो भी आगे समस्या देखना पड़े, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। मेरा भाई भी था और मेरा चाचा का लड़का था, यानी समाज का भी आदमी, यानी जगत लोग गए थे वहाँ। सबका रुझान था कि तांत्रिक के पास चले, लेकिन हमको तो विश्वास था, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कबीर साहब के ऊपर विश्वास था, और हम सोचे कि तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे और कबीर साहब के ऊपर विश्वास करके हम और कोई दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो 2 घंटे का मोहलत नहीं देता था डॉक्टर कि 2 घंटे के बाद इसका मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। जब पूर्णिया ले गए, पूर्णिया ले जाने के बाद उसको ब्रेन टीबी बताया, जो जिसका कागज मेरे पास है। वहाँ भी डॉक्टर बताया कि ये बचने वाला नहीं है, लेकिन देखिए अब कैसे वो पैसा खींचने का चक्कर में वहाँ एडमिट कर लिया मेरे लड़का का एडमिट कर लिया। लेकिन वो लोग पैसा खींचने का बहाने से तो एडमिट किया, 6 दिन बेहोश रहा और संत रामपाल जी महाराज का कृपा से मेरा लड़का वहाँ जीवित लौट गया। डॉक्टर बता रहा था कि ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम जितने भी मेरा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य से हम जुड़े हुए थे, नंबर था, सबको हम बोले कि परमात्मा से अर्जी लगा दो, और हम लोग यहाँ परेशान है। और हम भी वहाँ सोए धरती में लेट करके परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाते थे और कहते थे, परमात्मा आपका ही बानी है कि माँ बाप के आगे औलाद का मृत्यु नहीं होता है। अगर मेरा लड़का मृत्यु हो गया तो आपके ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। उससे पहले हम ये सहन नहीं कर सकते, या उससे पहले हमको मृत्यु दे दीजिए, हमको मृत्यु दे दीजिए, मेरा पत्नी को मृत्यु दे दीजिए। उसके बाद एक दिन तो हमको मरना ही मरना है। उसके बाद हम बहुत रोते थे। संत रामपाल जी महाराज को इतना याद किए कि 5 साल 6 साल में उतना याद नहीं किए थे। परमात्मा ने ऐसा कृपा किया, संत रामपाल जी महाराज ऐसा कृपा किया कि मेरा लड़का जीवित हो गया। मेरे लड़के का कोई डॉक्टर अपेंडिक्स बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और पूर्णिया में ब्रेन टीबी बताया। तो आप लोगों का विश्वास के लिए हम डॉक्टरों का पेपर लेके आए हैं, आप ये देखें और रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 6 दिन के बाद बिल्कुल होश में आ गया। होश में आने के बाद फिर डॉक्टर ही बता रहा था कि ये कैसे जीवित हो गया, हमको खुद नहीं मालूम। आप लोग का जो है किस चीज़ में नाम ले रखे हैं, किसका पूजा करते हैं। तो हम बताए कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और उन्हीं का नाम लिए उसके पास अर्जी लगाए, और परमात्मा वही है, संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा से आज मेरा लड़का जीवित है। तो डॉक्टर भी मान गया कि नहीं, ऐसा कोई शक्ति है जो जीवित हो गया। और कंप्यूटर लोग भी अभी बता रहा है कि उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो जाते हैं
तो बताता है कि हम लोग जानते थे कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर में इसका मृत्यु है, लेकिन हम लोग पैसा खींचने का चक्कर में इसको एडमिट कर लिए थे। लेकिन कैसे बच गया वो ऊपर वाला ही जाने। और मेरा पत्नी का नाम दीक्षा लेने से पहले हम बहुत परेशान थी। डॉक्टर को दिखाते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन परेशान रहते थे। जब दवाई दिलाते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी अच्छा हो जाता था। उसका पेट का समस्या था, पेट झड़ जाता था। उसके बाद फिर जैसे ही हमको जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताया था कि आपका जो पत्नी का भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा, आप शरीर से ठीक हो जाएंगे और पैसों से भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पत्नी का बीमारी ठीक हो गया और एक कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं गए और ऐसे ही एकदम बिल्कुल परमात्मा का नाम सुबह शाम भक्ति करते थे और ठीक हो गया। हम पहले बहुत नशा करते थे, ऐसा गंजा, भांग, दारू, खैनी हर कुछ खाते थे। जो यहाँ जब से हम बाबा धाम गए थे तब से हम गंजा पीना शुरू कर दिए थे प्रसादी का रूप में कि भोले बाबा का प्रसादी है। तो कुछ दिन बाद हमको समझ में आया कि भोले बाबा का प्रसादी है और मेरा बुराई आगे बढ़ते जाता है। तो प्रसादी का रूप में तो भोले बाबा तो जहर भी पिया था प्रसादी का रूप में, तो हम वो भी पी के देखेंगे तो फिर हम तो मर जाएंगे, तो फिर कैसा ये है। हमको समझ में आया कि नहीं ये गलत है। फिर संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए। शरण में आने के बाद ही नशा मेरा छूटा, नहीं तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई पंथ नहीं है, ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं है जो मेरा नशा छुड़ा देता। जब से संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है उनसे कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़े। टीवी में सत्संग आता है वो देखे, फेसबुक में यूट्यूब में सत्संग आता है। कृपया आपसे विनती है आप लोगों से कि टीवी देखे। संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म पुस्तक है, ग्रंथ है, सब खोल करके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। आज तक ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं बताया था। आज संत रामपाल जी महाराज हर एक धर्म का बारे में जानकारी किया। हम इतने दिन थे तो हमको जानकारी नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, शेरावाली माता का पति है, लेकिन आज हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गया संत रामपाल जी महाराज का कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी में सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं, फ़ोन नंबर। तो उसमें फ़ोन करके पता करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप आश्रम कहाँ है, आपका नज़दीकी आश्रम कहाँ है, उसमें जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।